नमस्ते स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी अर्थात वह साइंस ह्यूमन फिजियोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जंतुओं की जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। एनिमल्स की जितनी भी जैव क्रियाएं होती है उन सब का अध्ययन किया जाता है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की जैव क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है ह्यूमन फिजियोलॉजी कहलाती है। अब शब्द आया है यहाँ पे जैव क्रियाएं। जैव क्रियाएं क्या है? जैव क्रियाएं क्या है? अर्थात वो क्रियाएं जो किसी भी जीव के जीवित रहने के लिए, किसी भी जीव के जीवित रहने के लिए और उसके अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, वो सभी एक्टिविटीज़ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ या जैव क्रियाएं कहलाती है। अर्थात जैव क्रियाओं में हम देखेंगे निम्न क्रियाएं होती है, जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, उत्सर्जन और एक है अपनी जनन। अर्थात वे क्रियाएं जो किसी जीव के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। अर्थात अपन पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, उत्सर्जन, कोई सी भी अगर एक एक्टिविटी अपने शरीर में नहीं होती है तो अपन जिंदा नहीं रह सकते। इन सभी क्रियाओं को अपना जीवित रहने के लिए आवश्यक है। एक मैंने लिखी है यहाँ पे जनन। जनन मतलब रिप्रोडक्शन। अर्थात जनन ऐसी क्रिया है जो किसी जीव के जीवित रहने के लिए तो आवश्यक नहीं है कि उसके बिना भी व्यक्ति जिंदा रह सकता है, लेकिन उसके जाति के अस्तित्व के लिए जनन करना आवश्यक है। उसकी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन करना आवश्यक है, लेकिन इसीलिए जनन को भी जैव क्रियाओं में सम्मिलित किया गया है। अर्थात अदरवाइज जैव जनन जो है वो हमारी जैव प्रोसेस में नहीं आता, जीवित रहने के प्रोसेस में नहीं आता। अब आज हम उसमें से प्रथम क्रिया पाचन के बारे में अध्ययन करेंगे। डाइजेशन अर्थात जो भोजन हम खाते हैं उसका हमारे शरीर में जाके किस प्रकार से पाचन होता है। तो हमारे शरीर में मुख्य रूप से दो प्रकार का पाचन होता है, यांत्रिक पाचन और रासायनिक पाचन। यांत्रिक और रासायनिक। यांत्रिक का मतलब होता है मैकेनिकल। मैकेनिकल अर्थात किसी भी मशीन के द्वारा उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ना, और रासायनिक का मतलब है कि किसी पदार्थ की उपस्थिति में उस चीज़ का अपने आप पाचन होना, जैसे कि अपन केमिकल रिएक्शंस में करते हैं। रासायनिक का मतलब केमिकल रिएक्शन में जिस प्रकार पाचन होता है वो हमारा रासायनिक पाचन है, और यांत्रिक पाचन है किसी मशीन के द्वारा उसको टुकड़ों में तोड़ना या मशीन के द्वारा पीसना। जैसे कि अपन आप सोच सकते हो गेहूं को है अगर अपन चक्की में पीसते हैं तो वो उसका यांत्रिक पाचन है, यांत्रिक रूप से उसको पचा रहे हैं। वैसे ही हमारे शरीर में दो प्रकार का पाचन है, यांत्रिक और रासायनिक। पहला यांत्रिक पाचन। यांत्रिक पाचन करने के लिए हमारे शरीर में मुख गुहा में जैसे ही अपन खाना डालते हैं, मुख गुहा में जैसे ही अपन खाना, आप सभी जानते हैं बात कि खाना अपन मुख से ही खाते हैं, तो खाना जैसे ही मुख में डाला जाता है दांत उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। अर्थात दांतों का काम है यांत्रिक पाचन करना। दांतों का काम है यांत्रिक पाचन करना। एक वयस्क व्यक्ति में दंत जो होते हैं वो हमारे होते हैं 21-23/21-23। अर्थात ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए ये थोड़ी छोटी क्लासेस की बात की हो गई। हमारे शरीर में दो, यानी आपको दोनों जगह दो दो से मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में 32 दांत होते हैं। अर्थात आप देखेंगे यहाँ पे आई का मतलब है इंसीजर्स। इंसीजर्स है 8, 4 ऊपर और 4 नीचे। कैनाइन्स है 2 ऊपर और 2 नीचे। प्रीमोलर्स हैं 4 ऊपर 4 नीचे, और मोलर्स हैं 6 ऊपर और 6 नीचे। इंसीजर्स का काम क्या है? इंसीजर्स का काम भोजन को काटने का है। किसका? काटने का। और कैनाइन्स का काम है भोजन को चीरने का। अब जनरल सी बात है कि जो भी शाकाहारी प्राणी होगा उसमें चीरने का काम ज़्यादा नहीं होता, तो मनुष्य जो है उसके अंदर भी कई जो नॉन वेज खाते हैं तो चीरने के काम की वजह से ये जो कैनाइन्स है हमारे काम आते हैं। लेकिन ये जनरल हमारे शेर, चीता, इनमें ये कैनाइन्स ज़्यादा विकसित होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा मांसाहारी प्राणी है। प्रीमोलर्स और मोलर्स दोनों का काम ही क्या है? भोजन को चबाने का। भोजन को चबाने का काम करते हैं। तो ये हमारे शरीर में प्रीमोलर्स तो होते हैं 8 और मोलर्स होते हैं 12। मोलर्स होते हैं 12। ये दंत सूत्र याद करने के लिए आप याद रखो 21-23/21-23, जिससे कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा कि हमारे शरीर में कितने इंसीजर्स हैं, कितने कैनाइन्स हैं, कितने प्रीमोलर्स और कितने मोलर्स हैं। इंसीजर्स का काम है भोजन को काटने का।
कैनाइन्स का काम है भोजन को चीरने का, प्रीमोलर्स का काम और मोलर्स का काम है भोजन को चबाने का। इस प्रकार ये जो यांत्रिक पाचन की क्रिया है वो हमारे शरीर की मुख्य गुहा में संपन्न हो जाती है। इसके अलावा हमारी मुख्य गुहा में एक दूसरी चीज़ और है जिसको बोलते हैं लार। ये लार हमारी लार ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित की जाती है। अर्थात एक आपको मैं बताना भूल गई, पाचन तंत्र में जो अंग भाग लेंगे, तंत्र होता है कि दो या दो से अधिक अंग मिलकर किसी विशेष कार्य को संपन्न करते हैं तो तंत्र बनता है। तो पाचन तंत्र को संपन्न करने के लिए हमारे पास पाचन अंग और 3 ग्रंथियां शामिल होती है। 3 ग्रंथियां कौन कौन सी? फर्स्ट ग्रंथि है लार ग्रंथि, सेकंड यकृत ग्रंथि और थर्ड अग्नाशय ग्रंथियां। ये तीनों ग्रंथियां जो है वो हमारे भोजन के पाचन में मदद करती है। पाचन अंग अगर अपन देखें तो देखो आप, जैसे आप खाना कहाँ से, मुंह से खाते हो? मुख से। तो सबसे पहले खाने में भाग लेने वाला अंग है मुख गुहा। कौन है? मुख गुहा। सेकंड नंबर पे आप देखेंगे ईसोफेगस, रसिका। थर्ड नंबर पे अमाशय, फिर चौथे नंबर पे छोटी आंत और 5वें नंबर पे बड़ी आंत, और फिर उसके बाद अपने क्या आ जाता है? मलाशय और फिर गुदा। ये जो अंग है ये